नईम साहब, ये दलील है मियां दाऊद साहब की कि ये तो प्रेजुडिस बन जाएगा, बाकी कैदी भी ये अपील करेंगे कि हमें भी फिर प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाए। क्या फरमाते हैं आप? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने मौका दिया। दाऊद साहब ने अपना नुक्ता नज़र दिया। हमारा नुक्ता नज़र, मेरा नुक्ता नज़र इसके अंदर मुख्तलिफ है। जी प्लीज़। वो ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि पाकिस्तान का जो प्रिजन रूल्स 1978 हैं वो क्या कहते हैं। उससे भी अगर आप पहले देखें तो पाकिस्तान का आपने आइन देखना है कि आइन ने पाकिस्तान में हर शहरी को बराबरी के हकूक़ देता है, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत का हक़ देता है, उसकी लिबर्टी का हक़ देता है। उसको देखते हुए कि एक शख्स के अगर इलाज का मामला है तो उसको तमाम तरह हकूक़ जो हैं वो ही हासिल होने चाहिए जो कि एक आज़ाद शहरी को हैं। और ये नेल्सन मंडेला रूल्स के अंदर भी वाज़ह मेंशन है, जिसमें पाकिस्तान ने वोट दिया यूनाइटेड नेशन के अंदर। दूसरी ये चीज़ें देखें कि एक होता है इलाज कि वहाँ पर यानी जेल के अंदर इलाज किया जाए, वहाँ अगर इलाज ठीक नहीं होता तो आप सरकारी हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं, वहाँ इलाज किया जाए। वहाँ अगर इलाज ठीक नहीं होता तो फिर बताएं मुझे कि ऑप्शन क्या बचता है। एक बंदा अगर कैंसर का मरीज़ है और वो जेल के अंदर पाबंद है और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कैंसर का इलाज नहीं है, तो क्या वो सरकारी हॉस्पिटल में ही फिर उसे दाखिल किया जाएगा? इससे पहले एक हरीपुर का एक बंदा था जिसकी दरख्वास्त इसी तरह से आई, जो हुकूमत ने मुस्तरद की। वो सुप्रीम कोर्ट में गया, मौत होने के 2 साल बाद उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे इलाज के लिए इजाज़त दी जाती है। तो अगर इस तरह से इंसानों के लिए नहीं और जानवरों के लिए नहीं और किसी दुनिया की रूह के लिए नहीं है कानून, तो फिर कानून किस चीज़ के लिए? लोगों की आसानी के लिए ना। तो आपने ये देखना है कि क्या इमरान खान साहब का इलाज इन्होंने ठीक किया? नहीं ठीक किया। इसी वजह से इनकी रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि सिर्फ एक नहीं 5-6 उन्होंने चीज़ें बताई, जैसे कान का इशू बताया, दांत का बताया और दीगर इशूज़ बताए, बीपी का इशू बताया, मेंटली टॉर्चर का बताया। ये आपकी बात पंजोथा साहब, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन जो दाऊद साहब नुक्ता उठा रहे हैं तो ये सहूलत तो फिर हर कैदी मांगेगा ना जी? जी बिल्कुल मांग सकता है और हर कैदी को देनी चाहिए। अगर उसका इलाज ठीक नहीं हो रहा तो वो हक रखता है कि अपने ठीक इलाज के लिए इस्तदा करे, और हुकूमत को चाहिए कि फ़राग दिली का मुजाहरा करे, क्योंकि उसने ज़हरी बात है अपने जेब के खर्चे से इलाज कराना है। वो कोई खर्चा ये तो नहीं कह रहा कि हुकूमत बर्डन, हालांकि नेल्सन मंडेला रूल्स के अंदर है कि वो गवर्नमेंट बेयर करेगी, लेकिन यहाँ पर तो सरकार बेयर नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वो खुद खान साहब खुद बेयर करेंगे, और हम पहले भी बेयर करते हैं जो भी अखराजात होते हैं खाने के हवाले से भी, तो हम करेंगे। लेकिन ये कहना कि जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ कि हर कैदी को यह हक है कि उसकी सेहत के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। और इससे पहले अगर मैं ये बताऊँ कि 197 जो रूल्स 1978 का है, उसके अंदर कहीं पर बाहर नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज नहीं करवा सकते। जो शरीफ सिटी के मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स थे, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर नवाज शरीफ साहब को जाती उम्रा के अंदर इलाज कराने की इजाज़त दी गई थी, और इसी तरह लंदन भिजवाया गया, मेडिकल बुनियादों पर जमानत हुई थी, उस वक्त भी इजाज़त दी गई थी। तो प्रेसिडेंट तो पहले भी बहुत सारे मौजूद हैं। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म जारी नहीं रख सकती थी। आर्टिकल 9 सब्जेक्ट टू लॉ है, कानून से बालातर नहीं आप हो सकते। सरकारी अस्पताल जेल इंतज़ामिया का जो मेडिकल है वो लिख के दे कि यहाँ मुमकिन नहीं, फिर आप शिफा मुंतकिल कर सकते हैं। ये है इस्तदलाल मियां दाऊद साहब का। पंजोथा साहब, इसका कोई जवाब है आपके पास? जी जामी साहब, बिल्कुल है। आर्टिकल 187 जो है आईन पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट को और आइनी कोर्ट को इख्तियार देता है मुकम्मल इंसाफ देने का, और वो उन्होंने उसके मुताबिक दिया। जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका पिम्स के अंदर इलाज नहीं हुआ, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी और उन्होंने फैसला जारी किया। नंबर 1। नंबर 2, इस सारे नुक्ते के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि सरकार जो है उसका रोल क्या है। क्या सरकार जो है वो एक मैंडेट के जरिए या एक न्यूट्रल सरकार है, या ऐसी सरकार बैठी है जो कि जिसके मुखालिफ पॉलिटिकल प्रिजनर जो है वो जेल के अंदर है, और वो सरकार भी हटदर्मी रखे हुए है और वो उसकी जान की दुश्मन है। जब इमरान खान साहब ने पहले इनके खिलाफ दरखास्तें दी हुई हैं और इन्होंने जेल में रखा हुआ है, तो ये तो फरीक है ना। तो न्यूट्रल बंदा फैसला करेगा। न्यूट्रल बंदों में देखा अदालत ने, अदालत एक न्यूट्रल जगह है, उन्होंने देखा कि इन्होंने ठीक इलाज नहीं कराया तो उन्होंने फैसला कर दिया। अगर सरकार न्यूट्रल होती, यानी कोई कैदी पॉलिटिकल कैदी ना होता, कोई और होता, तो शायद सरकार इसके अंदर हडल भी ना लेकर आती, क्योंकि ये सरकार हमारी मुखालिफ है। अब इसकी वाज़े अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो उसके अंदर हुआ क्या हुआ, ये कि डॉक्टर्स ने ये कहा कि इमरान खान साहब के हार्ट का सिटी एंजियोग्राफी कराया जाए, तो उसकी जो मशीनें थी वो तो वहाँ थी नहीं या ख़राब थी, जिस पे पीएम साहब ने भी नोटिस ले लिया। तो जब आपके पास मशीनें भी नहीं हैं जिनसे आपने इलाज करना है, जब डॉक्टर्स नहीं है, आपने शिफा इंटरनेशनल से डॉक्टर्स मंगवाए, रेटिना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी नहीं हैं, और आपने ब्लड सैंपल्स भी नहीं लिए, आपने बोर्ड भी नहीं बनाया, आपने उसके ऊपर जो है कोई प्रोसीड ही नहीं किया जो अदालती हुक्म था,
तो फिर बात तो ख़त्म हो गई ना। और अगर इमरान खान साहब का आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते, उनको जो है उनका ख्याल करते, तो इतनी बीमारियां, ये इस तरह की सूरत हाल पेश ही ना आती जो आप रिपोर्ट के अंदर फरमा रहे हैं जी कि बीपी का इशू बना, फलाना बना, फलाना बना। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 3 महीने इनको कहता रहा कि मेरी आंख का प्रॉब्लम है, इन्होंने गफलत दिखाई। बीबी साहबा कहती नहीं कि मैं 10 दिन कहती रही, उन्होंने गफलत दिखाई, उन्होंने इलाज ठीक नहीं किया। और पहले ये कहते रहे जी कि 1 इंजेक्शन लगेगा, फिर कहा 2-3 लगेंगे, फिर अब 5वां इंजेक्शन लग चुका है। उसके बावजूद कि सिर्फ एक भी इशू नहीं था, एक इशू बना, एक से 6-7 इशू बन गए। तो मतलब यह है कि इनकी कस्टडी के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा और पिम्स के अंदर वो चीजें नहीं है। इसलिए अदालत ने भी देखा कि हाँ वाकई नहीं है तो यहाँ किए जाए। तो इसमें हर्ज क्या है? जब आप खुद शरीफ मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के ऊपर जाती उम्रा आईसीयू तक कैंप किया गया था, नर्सें डॉक्टर्स वहां होती थी, तो वो किस कानून और कायदे के तहत होती थी? इसीलिए कि इलाज नहीं हो रहा था। और वहां पर इमरान खान ने साहब की हुकूमत ने न्यूट्रल रोल अदा किया। हमारे डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया कि हाँ ठीक है, इनको जाने का, बाहर भी जाने का मौका दिया जाए, और काबीना ने मंजूरी दी और लंदन आप गए। लेकिन 4 हफ्तों का क्या क्या वापस नहीं आए, उधर आप पीजी चीजें खा रहे थे, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये सूरत हाल है। पंजोता साहब की तवज्जो भी चाह रहा हूँ, वो ये है कि देखिए क्रिकेटर्स ने भी खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करें। आज जमाइमा बीबी दोबारा बोली हैं, वो तो अपने प्राइम मिनिस्टर को, एंडी बर्न को और फॉरेन सेक्रेटरी मिलीबैंड, जो डेविड मिलीबैंड के भाइयों को दे रही है कि कितनी देर बरतानिया खामोश रहेगा, आप किरदार अदा करें। हमारे बेटों को जाना था पाकिस्तान, तब के फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे कहा कि अगर वो चले गए, गिरफ्तार हो गए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। पंजोता साहब, जमाइमा बीबी क्या फरमा रही हैं और क्या उनकी बात का कोई असर होगा? देखें जी, जाहिर बात है उनका एक रिश्ता रहा और उनके बच्चों के जो हैं वो वालिद हैं और वो राइट रखती हैं और उन्होंने उस पराग के अंदर पहले भी आवाज़ उठाई। लेकिन मसला ये है कि यहाँ मामला जो है वो ट्रंप तक तमाम सेट है, तो इनको यही है कि ट्रंप राजी तो फिर सानू किस शायद ही लोड़ है। बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम ने इनको मुस्तरद किया, अभी ये कब्ज़े के ज़रिए मुसल्लत हैं और अपनी हठधर्मी कर रहे हैं। इनको ना इंसानों की परवाह है, ना किसी की ज़िंदगी की परवाह है, बस ये अपनी मर्ज़ी किए जा रहे हैं। लेकिन हमारी जदोजहद जो है वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, हमारे लीडर 3 साल से जेल के अंदर पाबंद सलासल हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो असूल हैं उन पे कंप्रोमाइज नहीं। बड़ा आसान स्टाम्प देते, डील करते, बाहर चले जाते, बीमारी साहब वैसे तैयार नहीं है। वैसे मंजोथा साहब, ट्रंप का इंतजार तो आपने भी बहुत किया था ना, बड़ी उम्मीदें थी आपको भी ट्रंप से। जी बिल्कुल किया था, जी बिल्कुल किया था। ये नहीं है बात इस बात की कि इंतजार नहीं किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि इससे जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान के हवाले से, जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, उन्होंने मुदाखलत की थी। जैसे उन्होंने जो है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर की, ईरान के अंदर वो करना चाह रहे हैं, तो हमने समझा कि ये शायद बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आवाज़ बुलंद करें और इस तरह की मुदाखलत ना करें, तो उससे पॉलिसी जो है इंटरनेशनल सतह पर बेहतर होगी और मुदाखलत जो है वो बंद होगी। लेकिन पंजोता साहब, इसमें बड़ा तजाद है ना, इसमें बड़ा एतराज़ है। लेकिन ये भी एक अजब रवायत है ना कि हम हर दौर में हर हुक्मरान को किसी न किसी साजिश या किसी न किसी बैरून मुल्क से ताने बाने जोड़ते हैं, सबके बारे में ये सब कुछ कहा गया। ये पंजोता साहब जिस पैरे का ये हवाला दे रहे हैं मियाँ साहब, वो मोहतरमा लिखती हैं कि आई हैव रिपीटेडली अपील टू द यूके गवर्नमेंट टू इंटरवीन, पर्पड अटेम्प्ट्स एट बैक चैनलिंग हैव एविडेंटली फेल्ड। ये तो एतराफ़ है कि कोई सिफारती बैक चैनल कोशिशें थी इस सिलसिले में, वो फेल हुई हैं। ये तो बाकायदा एतराफ़ कर लिया उन्होंने इस बात में अपील के साथ साथ। नहीं देखें, उसमें अपील का अगर नुक्ता नज़र देखें, किसी भी जगह पर वो बात कर रही हैं तो उसका मतलब ये है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो वहाँ पासदारियाँ हैं इन मुल्कों के अंदर होती हैं, वहाँ इंसाफ होता है, वहाँ कानून है। तो इसी तरह का हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन हो या और मुख्तलिफ इदारे हों, उनको रोल अदा करते हुए हम, पाकिस्तान जो है उनका मेंबर है, पाकिस्तान में ये खिलाफ वर्जियाँ बंद हों। तो ये कोई गलत बात नहीं है। कोई ऐसी इस्तदा कर रही हैं कि आप रजीम चेंज ऑपरेशन कर दें, कोई ऐसी इस्तदा कर रही हैं कि गैर जमहूरी अमल करें, कोई ऐसी इस्तदा कर रही हैं कि इलेक्शन लूट लिया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना कराया जाए। तो जिन लोगों ने कब्जा किया हो, इस कब्जे तो जान छुड़ानी है। और इमरान खान साहब अगर इजराइल के या अमरीका के या किसी और के एजेंट होते तो हज जेल में होते। आज जिनको अमरीका उधर से कहे कि ये कर दो तो ये नहीं करेंगे, इनकी जरूरत है।